साहब ये कोई समझा दे। सबसे बड़ा सवाल ये, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कब किया था? भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कब किया? जब 50% टैरिफ लगा तब भी हम खरीद रहे थे और हम अभी भी खरीद रहे हैं। साहब भारत तो लगातार रूस से तेल खरीद रहा है। भारत तो कभी दबाव में आया ही नहीं। कुछ मैं आंकड़े आपको देता हूं आपकी जानकारी के लिए। दिसंबर 2025 भारत ने रूस से 12.5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा, दिसंबर 2025। फिर अगले महीने जनवरी 2026 में भारत ने रूस से 11.5 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा। फरवरी 2026 में भारत ने रूस से 10 लाख बैरल प्रतिदिन तेल खरीदा हर दिन। फरवरी हमने तेल खरीदना रूस से बंद किया तो कब किया? जो लोग कह रहे हैं कि मोदी ने सरेंडर कर दिया, मोदी सरकार डर गई, मोदी सरकार घुटनों पर आ गई, वो अपने आप से सवाल पूछें, थोड़ा रिसर्च करें। भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कब किया? एक पोस्ट आ गया अमेरिका प्रशासन का, जैसे मोदी विरोधियों की बाछें खिल गई, मौका मिल गया। ट्रंप प्रशासन ने एक पोस्ट किया, कहा कि अमेरिका रूसी तेल खरीदने पर भारत को 30 दिनों की छूट दे रहा है। यह छूट इसलिए क्योंकि ईरान ने तेल की सप्लाई चेन तोड़ने की कोशिश की है, छूट दे रहा है। अब इसी के बाद कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी ने यह कहकर हंगामा मचाना शुरू कर दिया, मोदी सरकार का सरेंडर हो गया, संप्रभुता को से समझौता कर लिया, अपनी सरकार गिरवी कर दी, डिप्लोमेसी का क्या हो गया, गुलाम बन गया, मोदी कठपुतली, ये वो। हमने रिसर्च किया, हमें पता लगा हमने तो तेल खरीदना बंद ही नहीं किया, हम तो लगातार खरीद रहे हैं। वो एक तरफा सो कॉल्ड अपनी तरफ से बैन लगाने वाला, अपनी तरफ से हटाने वाला, भारत ने कभी बोला कि हम नहीं खरीदेंगे रूस से? कभी बोला भारत ने? कहने कि मोदी ने देश का सम्मान, मान सम्मान गिरवी रख दिया, मोदी को अच्छा इस्तीफा दे देना चाहिए। ट्रंप जो कहते ब्रह्म वाक्य, ट्रंप तो कहते हैं मोदी को टफ नेगोशिएटर है, मानते हैं आप लोग? अगर ट्रंप की सारी बातें सही है तो ट्रंप तो कहते हैं मोदी टफ नेगोशिएटर है। उन्होंने तो कहा था कि पाकिस्तान में, ट्रंप ने कहा था ना, शाहबाज को लगभग मार दिया था हमने, ऑपरेशन सिंदूर में बचा लिया, ट्रंप ने मारा आप लोगों ने। आप तो कहते ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते थे। मतलब ट्रंप की बातों को ब्रह्म वाक्य मानकर हंगामा मचाने की जल्दबाजी में विपक्ष ये भूल गया साहब कि अमेरिका भारत को तेल खरीदने की छूट तो तब देगा ना जब भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद किया हो। फैक्ट तो यह है कि भारत ने तो रूस से तेल खरीदना कभी बंद किया ही नहीं। अच्छा, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि ट्रंप प्रशासन छूट की बात फिर क्यों कर रहा है, तो इसको ऐसे समझिए साहब, ट्रंप को पता था भारत अपने हितों से समझौता करेगा नहीं। उसने, भारत ने करनी अपनी मर्जी की है, तो अपना चेहरा बचाने के लिए उसने ये परमिशन वाली नौटंकी वाला दाव चला। इसका एक और सबूत मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, आप हैरान हो जाएंगे। ये मेरे हाथ में रॉयटर्स की और तमाम एजेंसीज की कॉपी है। इसको आप जानते हैं, या ट्रंप आज दावा कर रहे हैं कि मैंने परमिशन दे दी, मैंने परमिशन दे दी। सब 3 से 4 दिन से लगातार मीडिया में खबरें हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज में, कि भारत से कुछ ही दूरी पर रूसी जहाज हैं और मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से जो हालात हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्म्यूज में, उस वजह से ये रूसी तेल के जहाज जो हैं, जिसमें 10 मिलियन क्रूड ऑयल है, वो भारत आ सकता है। ये 2 से 3 दिन पहले के तमाम अखबार हैं, ये रॉयटर्स में रिपोर्ट्स है। 2 से 3 दिन पहले ही पता था ये होने वाला है। बीच में आ गए ट्रंप साहब, एंट्री मार दी, नहीं मैं छूट दे रहा हूं। ये देखिए आप, रॉयटर्स में, डेक्कन हेरल्ड है, मनी कंट्रोल, हर जगह ये रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया कि वो ऑयल टैंकर्स भारत की तरफ मूव कर रहे हैं और भारत ने कंफर्म किया कि हां, हम ऑल्टरनेट तलाश रहे थे, ये चीजें होंगी, भारत को एनर्जी सप्लाई में मदद के लिए तैयार है, सब हो रहा है। इससे पहले भी भारत सरकार साफ कर चुकी है साहब कि तेल सोर्सिंग का फैसला वो किसी देश के दबाव में नहीं बल्कि भारत के हित को देखकर लेगी। इसलिए रूस अभी भी भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर है, सबसे बड़ा तेल सप्लायर अभी भी है। सऊदी अरब अन्य खाड़ी देश भारत को तेल सप्लाई कर रहे हैं। ईरान पर भारत की निर्भरता ना के बराबर है, वो भी आज से नहीं, कांग्रेस के वक्त से। आज जो कांग्रेस कह रही है ना कि सरेंडर हो गया, ये हो गया, वो हो गया, अमेरिका के दबाव में पता नहीं ना जाने क्या क्या, अगर इसी को डर और सरेंडर करते हैं ना, तो एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिखाइए, 2012-13 में ना अमेरिका ने दावा किया था, सुनिएगा बहुत ध्यान से, 2012-13 में, कि भारत उन देशों में से एक था जिसने ईरान से तेल आयात कम करने पर सहमति जताई थी। आप बताइए, ये डर था, सरेंडर था उस वक्त की सरकार, यूपीए सरकार, कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया अमेरिका के आगे, क्योंकि अमेरिका की तरफ से नोट आया था जिसमें था
कि ये भारत उन देशों में से जिसने ईरान से तेल आयात करने में सहमति जताई। अमेरिकी विदेश विभाग का था एक और लेटर जिसमें था कि ईरान पर प्रतिबंधों के बाद भारत समेत इन देशों ने तेल आयात कम कर दिया है, इसलिए इन पर सैंक्शंस नहीं लग रहे हैं, अब कम इनको हटा दिया जा रहा है। बावजूद इसके कांग्रेस क्या कह रही है, सुप्रिया श्रीनेत से लेकर पूरी कांग्रेस पार्टी कैसे हमला बोल रही है, एक बार आपको सुनाते हैं, फिर डिबेट शुरू करें। पहले बयानों को सुनिए, सुनिए। कौन होता है अमेरिका हमें ये कहने वाला कि हम आपको परमिशन दे रहे हैं? ये हमारा निर्णय होना चाहिए कि हम कहां से तेल खरीदें और कहां से ना खरीदें। असलियत यह है कि भारत के हितों का सौदा करके, भारत के हितों को गिरवी रखकर नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से साबित किया कि वो कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री हैं। भारत के गौरव को गिरवी रख दिया अमेरिका के हाथों। ये एक संप्रभु राष्ट्र के लिए बहुत ही अपमानजनक है कि अमेरिका हमारी नीतियां तय कर रहा है, कब हम रूस से तेल खरीदेंगे, कब नहीं खरीदेंगे। अमेरिका तय कर रहा है हम ईरान पे अपना पोर्ट चालू रखेंगे या बंद करेंगे। साहब मुझे तो जानना है, भारत ने तेल खरीदना बंद कर दिया, क्या वाकई में भारत डर गया, सरेंडर कर दिया, मोदी ये मोदी वो, ब्लैकमेल, पता नहीं क्या क्या शब्दों का इस्तेमाल हुआ है। शहजाद पूनावाला है, जवाब देंगे भाई, देश को जवाब चाहिए। शहजाद पूनावाला, स्वागत है आपका। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हैं, सोमनाथ भारती जी आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे। सोमनाथ जी बहुत बहुत स्वागत। अनुराग भदौरिया, तहसीन पूनावाला राजनीतिक विश्लेषक हैं, और हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद। जनरल प्रसाद, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज आपने समय निकाला न्यूज 18 इंडिया के लिए, देश नहीं झुकने देंगे के लिए, धन्यवाद सर। पहला सवाल मेरा शहजाद पूनावाला आपसे ही है, बताइए भाई क्या क्या कर दिया आप लोगों ने? संप्रभुता से समझौता कर लिया, अपने इंटरेस्ट को गिरवी रख दिया, सरेंडर कर दिया, ब्लैकमेल कर दिया, इतना डरते हैं आप लोग ट्रंप से? अमन जी, कांग्रेस और उसका इकोसिस्टम संप्रभुता की बात करे, ये तो ऐसे हो गया ओसामा बिन लादेन जो है वो शांति की बात करे। भाई इनके नेता कैटेगोरिकली यूएस की धरती पर जाकर कहकर आए कि यूएस यूके शुड इंटरवीन इन इंडिया, डेमोक्रेसी समाप्त है। इनके चिच्चा नेहरू ने 828 स्क्वायर किलोमीटर रन ऑफ कच्छ का दे दिया, अक्साई चीन दे दिया, दादी माँ ने कच्चा थीवू दे दिया। इन्होंने जब न्यूक्लियर टेस्ट करना था 1990s में तो अमेरिका के दबाव में न्यूक्लियर टेस्ट नहीं किया। वाजपेयी जी ने जब करवाया तो उसका विरोध किया। जब 123 एग्रीमेंट साइन किया तो सिविल न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हमेशा के लिए ओपन कर दी इंटरनेशनल इंस्पेक्शन को। और 2008 में जब मुंबई का हमला हुआ तो कॉन्डोलीजा का राइट्स के दबाव में इन्होंने हमला नहीं किया, फली मेजर के कहने के बावजूद भी। तो ये सॉवरेनिटी की बात करेंगे। अच्छा, जो ट्वीट को लेकर नाच रहे हैं ना सुबह से, तहसीन पूनावाला जो ब्रेक डांस कर रहे हैं, तहसीन पूनावाला को पता नहीं ट्वीट पर कम्युनिटी नोट भी आ गया और ट्विटर ने फैक्ट चेक कर दिया उनके अमेरिका के अधिकारी को कि भाई रशिया का तेल भारत ने खरीदना बंद ही नहीं किया। और डेटा आपने अभी बताया, हर रोज 10 लाख बैरल डेली हम लोग खरीद रहे हैं। फरवरी के महीने में सबसे हाईएस्ट खरीदा। तो मैं तहसीन पूनावाला को पूछना चाहता हूं कि तहसीन पूनावाला ने लास्ट डिबेट में बोला था अमन जी कि ट्रेड डील के लिए रशिया का तेल हमने जो है सरेंडर कर दिया। तो तहसीन पूनावाला, ये कैसा सरेंडर हुआ कि 10 लाख बैरल जो है हर रोज आ रहा था? मैं आपको बताता हूं हुआ क्या है। अमन जी, आपने तहसीन को नहीं तहसीन से पूछने से पहले इस सवाल का जवाब दीजिए ना आप। एक मिनट, ये फिर छूट का क्या मतलब है? या तो कैटेगोरिकली इंडियन गवर्नमेंट को डिनाई करना चाहिए। वो कह रहा है कि आई गिव परमिशन टू परचेज। हाँ, इसमें एग्जैक्टली मैं पढ़ देता हूं। दी ट्रेजरी डिपार्टमेंट इशूइंग ए टेम्परेरी 30-day वेवर टू अलाउ इंडियन रिफाइनरीज टू परचेज इंडियन। वो अलाउ करने वाला कौन होता है? परमिशन देने वाला कौन होता है? वेवर तब होता है जब कोई बंधन होता है। ये क्लियर करिए, बताइए शहजाद। हाँ, मैं इसी का जवाब दे रहा था, अमन जी। ये वेवर नहीं, ये घर में दिखाने वाले तेवर है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। आपने तहसीन को डिबेट पे इनवाइट किया, अब तहसीन घर पर जाकर तेवर दिखाए मम्मी को मेरी कि आपको पता है अमन चोपड़ा का शो मैं ही डिसाइड करता हूं। मैंने अमन को बोला अमन मुझे बुलाओ, तो अमन ने मुझे बुला लिया। ये वेवर नहीं, ये तेवर है। ये तहसीन अपने तेवर दिखाते रहे। हम लोग का एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। भाई कोई कुछ भी बोलता रहे, हम तो तेल खरीदते रहेंगे जब तक हमारी सहूलियत में होगा, जब तक हमारे इंटरेस्ट में होगा, जब तक हमको सस्ता और सप्लाई श्योर मिलेगा, हम खरीदेंगे। परंतु तहसीन पूनावाला को मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, एक लास्ट 10 सेकंड 5 सेकंड। ये तहसीन पूनावाला जो यहां पे मंडली तेवर दिखा रही है ना, ये फोन आया था कॉन्डोलीजा राइस का, हिलरी क्लिंटन का, सोनिया स्टॉप बाइंग द ऑयल फ्रॉम ईरान। और सोनिया गांधी जी ने बोले यस मैडम आई एम स्टॉपिंग द ऑयल, और फिर पूरा जाकर उन्होंने ऑयल स्टॉप कर दिया। ये फोन आया, ये सब कहां से पता लगा आपको? है दबाव में आना। सोनिया गांधी को फोन आया, कोंडोलेसा राइस का, ये सब कहां से? पाकिस्तान, ये सब कहां से पता लगा आपको? फोन आया, मैं आपको बता रहा हूं, वो डिनाई कर ले, डिनाई।
मैं आपको बता रहा हूं ना, सोनिया ठीक गांधी पता है कि 26/11 के बाद ठीक है, अब एक एक कमेंट सबका ले लेते हैं, सबका एक एक ले क्यों लेते नहीं हैं। किया हमला? एक एक कमेंट पहले तहसीन पूनावाला, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को सबसे ज्यादा आपत्ति है। ये बात तो भाई हो सकता है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को वहां एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हो कि देखो मैंने, मेरा भौकाल टाइट है, देखो मैं जो है एड्रेस कर रहा हूं, इस तरह से मैं तय कर रहा हूं। लेकिन अल्टीमेटली फैक्ट्स तो हैं सर, हमने तो तेल खरीदना बंद ही नहीं किया, ये तो आपको भी पता है तहसीन भाई, हम तो रूस से लगातार खरीद रहे हैं। जी तहसीन पूनावाला जी। अमन भाई, सबसे पहले तो आपके शो में मुझे आपने पार्टिसिपेट करने का मौका दिया, मम्मी ने नहीं आपने, तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। और जनरल साहब को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ आपकी सर्विसेज के लिए सर, थैंक यू सर फॉर योर सर्विसेज टू आवर नेशन। अमन भाई देखिए, मैं आज भाजपा के प्रवक्ता की सारी बातें मान लेता हूँ आज भाजपा के प्रवक्ता की, लेकिन मेरी अम्मी को छोड़िए, इनके अब्बा जान के ट्वीट के ऊपर इन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता कह रहे देखो ये मोदी जी की जीते, मोदी जी की जीते। ये थोड़ी हमने किया, ये इनके पार्टी के प्रवक्ता कह रहे, सारे अखबार में छप गया, इनके पार्टी का प्रवक्ता कह रहे ये देखिए मोदी जी का जादू, मोदी जी का जादू, डैडी के साथ मोदी जी का जादू चल गया। तो भाई आप अपने घर में तेवर दिखाइए ना, और आपके देवर को ठीक रखिए, हमें मत समझाइए। तो आपके प्रवक्ता कर रहे हैं और सारे अखबार में छपा, पहली बात। दूसरी बात, ठीक है, कांग्रेस ने क्या गलत किया, बहुत गलत किया, कीजिए। ये हमने सर 2 मिनट हमने सारी बातें मान ली, इसलिए कांग्रेस सत्ता के बारे पिछले 11-12 साल से दुनिया के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हमारे प्रधानमंत्री, हम उनका आदर करते हैं। तो फिर आप कांग्रेस का उदाहरण क्यों दे रहे हैं? आप अपनी बात करिए। तीसरी बात अमन भाई, तीसरी बात, मैं 10 सेकंड अपनी बात समाप्त आप ही के पास आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं। जी जी जी। तो फिर आपको लगता है कि ये भाषा, भारत ने अपनी संप्रभुता से समझौता कर लिया और मोदी ने सरेंडर कर दिया, ये कहना सही है, ये जानते हुए कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कभी बंद किया ही नहीं, उसके बावजूद ये कहना सही या नहीं? अमन भाई, इसको मैं कॉन्टेक्स्ट में देते आपका उदाहरण, क्योंकि उन्होंने आपका उदाहरण दिया, उससे बात करूंगा। जब हमारा इंटरिम ट्रेड डील हुआ, आदरणीय पीयूष गोयल जी और आदरणीय जयशंकर जी और हरदीप पुरी जी से आप सबने पूछा क्या भारत ने कॉम्प्रोमाइज किया कि नहीं, एक व्यक्ति ने भी सही जवाब नहीं दिया। हरदीप पुरी जी कहते थे पीयूष गोयल जी से पूछे, पीयूष गोयल जी जयशंकर जी से, जयशंकर जी हरदीप पुरी से, मेरी गो राउंड चल रहा था, तब भी जवाब नहीं दिए, आज भी नहीं। मैं अगर जाकर अपनी मम्मी को कहूं अमन ने मुझे मेरे बोलने पे बुलाया मेरे, और इस बात का मैं ढिंडोरा पीटूं, तो अमन भाई कभी तो कहेंगे भाई मेरे शो का नाम आप खराब मत करो। तो भारत का हित है, अगर ये गलत है, भारत ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दे, नाम पहले भारत अमेरिका के सुनते थे ना, आज सोमनाथ भारती, जनरल प्रसाद, अनुराग भदौरिया, तीनों का एक एक कमेंट। लेकिन उससे पहले शहजाद, ये जवाब तो बनता है शहजाद, पर डिनाई कर दीजिए ना, अगर ट्रंप की बातों पर नहीं, सीरियसली नहीं लेना, वो सारी चीजें हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैसेज ये जा रहा है कि आप लोगों को वेवर दे दिया, मतलब वो टर्म्स अमेरिका बताएगा भारत किससे तेल खरीदे ना खरीदे। अगर वो झूठ है, गलत है, तो डिनाई कर दीजिए जो तहसीन कह रहे हैं। आज हमारे डिबेट में रक्षा विशेषज्ञ नहीं बल्कि सेना के बहुत बड़े अधिकारी, और जो उनके प्रति हम सभी कृतज्ञ हैं, ऐसे हमारे जनरल साहब बैठे हैं। वो आपको एक चीज़ ज़रूर बताएंगे अमन जी, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स ऑन द वॉर फील्ड एंड इन डिप्लोमेसी। और हमारा एक्शन ही ये है कि ना हमने तेल खरीदना बंद किया, ना खरीदना बंद कर रहे हैं, ना खरीदना बंद करेंगे। तो ऐसा जब एक्शन हो तो वो एक्शन वर्ड पे ही भारी हो जाता है। परंतु कल मैं अमन जी बोलूं तहसीन को कि तहसीन, पुनः पर्सनली मत लेना तहसीन, ये जस्ट फॉर डायलॉग, कि हैव यू स्टॉप बीटिंग द वाइफ, तो तहसीन पूनावाला इसका क्या जवाब देंगे? इसका क्या जवाब दे सकते हुआ? तहसीन पूनावाला इसका क्या जवाब दे सकते हैं? ये क्या एग्जांपल? नहीं जवाब दे सकते कोई, इसका जवाब देना भी नहीं है, मूर्ख ही होगा जो जवाब देगा। नहीं जवाब दूंगा ना। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, छोड़ देते हैं, नहीं उधर नहीं, मैं समझ गया, वो बेतुकी बातें सारी चीजें हैं। लेकिन एक बार जनरल प्रसाद ने डिबेट, शायद संभवतः वो कुछ कहना चाह रहे हैं, ही इज रेजिंग हिज फिंगर, वो पहली बार शायद डिबेट में, वो हमेशा उनके पास जाते हैं, इस बार वो पहली बार खुद एंटर करना चाह रहे हैं। जनरल प्रसाद बताइए सर, आपका क्या टेक है सर? आपको लग रहा है इंडिया बेंड डाउन, इंडिया घुटनों पर आ गया, सरेंडर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, या डिप्लोमेसी में इस तरह से ब्लंटली झूठा नहीं कहा जाता, जैसे राहुल गांधी कहते हैं कि ट्रंप को झूठा बोल दो, कह दो कि ट्रंप झूठा है, क्या ब्लंटली जो शहजाद करे वो सही है, जो कांग्रेस कह रही है? सर जनरल प्रसाद, फिर सोमनाथ जी आऊंगा और अनुराग भाई आऊंगा। सबसे पहले तो अमन जी आपका धन्यवाद, और उससे ज़्यादा धन्यवाद दोनों भाइयों का जिन्होंने मेरी तरफ से कहा कि थैंक्स फॉर योर सर्विस, और दूसरे भाई ने कहा कि साहब जनरल साहब कुछ बताएंगे, इसी मारे मैंने उंगली खड़ी की थी। देखिए, हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात मत कीजिए, किसने क्या कहा, किसका क्या मतलब है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं आपसे ज़रूरी बात करना चाहता हूँ जो सबको समझनी चाहिए
कि इस समय भारत की, चाहे एक पार्टी हो, चाहे दूसरी हो, चाहे तीसरी हो, हमारे 4 मुद्दे क्लियर हैं। वी वांट टू बी इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कंट्री, we want to become the third, not only the third strongest economy in the world, but perhaps one day go to the number 1 economy in the world. Yes. Second, we want to be very strong armed forces so that nobody dare hits us. हमारी तरफ कोई आंख उठा के न देखे। हम अपनी आर्म्ड फोर्सेस को आधुनिक बनाना चाहते हैं, मॉडर्नाइज बनाना चाहते हैं, टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड के अंदर अवेलेबल उसको लेना चाहते हैं, उसको इम्बाइब करना चाहते हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हमारी डिप्लोमेसी बड़ी कंट्रोल से चल रही है। तो इन चीज़ों को अगर मैं ध्यान में रखता हूँ तो मैं जहाँ से मुझे अच्छी चीज़ मिलेगी, जहाँ से मुझे ज़रूरत है उसको ख़रीदूँगा। आप एक लफ्ज़ ये भी बोलेंगे, आज ऑयल को तो बताता हूँ भी, आप ये भी कहेंगे जी इजराइल क्यों गए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, इजराइल से आपने समझौता कर लिया। देखिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, जो टेक्नोलॉजी इराक में है वो हम इजराइल में है वो हम इजराइल से लेंगे। जो हमारी टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है हमें रशिया से चाहिए, रशिया से लेंगे। जो हमें और कहीं से चाहिए, फ्रांस से चाहिए, जर्मनी से चाहिए, कहीं से भी चाहिए, वॉट एवर वी नीड फॉर द मेकिंग आर्म फोर्सेज स्ट्रॉन्गर वी विल गो एंड बाय फ्रॉम देयर। इसमें कहीं किसी की कोई राय नहीं होगी, कॉम्पिटिटिव प्राइस है, कॉम्पिटिशन इक्विपमेंट का है। दूसरी बात, जहाँ तक इकॉनमी का मैंने कहा, इस समय अगर हम ऑयल की कीमत बढ़ा देंगे, अगर हम ऑयल पर किसी एक ही चीज़ पर निर्भर रहेंगे तो वी विल बी इन ट्रबल वेरी सून। आपको मालूम है कि चाइना के पास तकरीबन 200 दिन का रिजर्व है ऑयल का, हमारे पास 60 दिन का 50 दिन का ऑयल है। वी विल बाई ऑल फ्रॉम वेयर विच इज़ अवेलेबल टू अस एंड चीपेस्ट। इसमें किसी की कोई दो राय नहीं हो सकती। पार्टी ए, पार्टी बी, पार्टी सी, कोई पार्टी ऐसी नहीं होगी भारत के अंदर जो वहाँ से महंगा तेल खरीदने की कोशिश करेगी या ऐसी स्थिति में भारत को खड़ा कर देगी कि अपने ऑयल रिजर्व्स कम हो जाएं। वी विल बाय फ्रॉम वेर एवर, चाहे कोई कहे चाहे न कोई कहे। अगर कोई अपनी बड़ाई करना चाहता है कि जी मैंने छूट दे दी, जी मैंने सीज फायर करा दिया, अरे सो भी ये, तुम बोलते रहो जो तुम्हें चाहिए बोलना। मैंने तो इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई में सीज फायर करा दिया, मुझे नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। हैज़ इंडिया एवर वंस सेड कि हमारा सीज फायर सिंदूर में प्रेसिडेंट ट्रंप ने कराया? कितना प्रेशर पड़ा? क्या उनके 6 महीने के नेगोशिएशंस के बाद हमारा टैरिफ ठीक हो रहा है? काफ़ी हद तक हो रहा है। अमेरिका नहीं तो माना ना, हम भी अपनी जगह खड़े रहे कि साहब हमारा ये मुद्दा है, हमारी ये पोजीशन है टैरिफ्स के ऊपर, हम उस पर खड़े रहेंगे चाहे आप कुछ भी कीजिए। अगर आप हमारे संग नहीं ट्रेड करना चाहते कोई बात नहीं, वी विल ट्रेड एल्सवेयर। सर विद ड्यू रिस्पेक्ट एक काउंटर है सर, लेकिन ट्रंप को फैक्ट चेक करने से थोड़ी ना हमारी इकोनॉमी नीचे हो जाएगी, या फैक्ट चेक करना चाहिए। अगर वो कह रहा है कि मैंने वेवर दिया, मैंने छूट दी, तो वो वही समाजवादी पार्टी, वही कांग्रेस, ऑपोजिशन का ये कहना है कि इट्स लाइक डिग्रेडिंग योर ओन सॉवरेनिटी। ये आपने संप्रभुता को गिरवी रख दिया। आई एम नॉट रिपीटिंग। यस सर। नहीं, आप तो ये शुरू में बता चुके अपनी कमेंट्री में कि हमने कब रशिया से तेल लेना बंद किया। मैं तो उसको रिपीट नहीं करना चाहता था। यू ऑलरेडी स्टेटेड कि वी हैव नेवर स्टॉप्ड बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया। वेवर का क्या मतलब है? इट मीन्स नथिंग। ठीक है सर, आप बोलते रहिए जो आपको बोलना है। इसी मारे उसको पॉलिटिकल में ले जाना नहीं चाह रहा था मैं। आपने तो अपनी ओपनिंग कमेंट्स में बता दिया था कि व्हेन डिड वी स्टॉप बाइंग? वी हैव ऑलवेज बीन बाइंग ऑयल। सोमनाथ भारती जवाब देंगे, फिर मैं अनुराग भाई आपके पास आऊंगा। सोमनाथ भारती जी, ये सवाल मेरा भी था, भारत ने रूस से तेल खरीदना बंद कब किया सर? जब वेवर की बात आएगी दिखाइए और बताइए सर प्लीज। अमन जी, एक तो मैं छोटा सा वीडियो है, इसको देखिएगा। हाँ प्लीज। देश चाहूंगा कि अमेरिका को लाइन लगा के वीजा लेने के खड़ा होना पड़े, ये इस दिशा से हमें काम करना चाहिए। और मैं इस जीत के साथ लगा हुआ हूँ। मेरा गुजरात भारत की सेवा में पूरी तरह ये सपना लेके देश को भ्रमित किया। तब 2014 के पहले सपना क्या दिखाया? ऐसा देश बनाऊंगा कि अमेरिकन सारे लाइन लगा के वीजा लेंगे। और कहां खड़े हैं आज हम? भारत को अमेरिका के सामने लिटा दिया है। मतलब आज जो स्टेटमेंट ट्रंप का था, जो अमेरिका का स्टेटमेंट था, दोनों तरफ से दोनों स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट कि जी हमने छूट दी है, परमिशन दिया है, अलाउ किया है कि 30 दिन आप रशिया से तेल ले लो। और दूसरा स्टेटमेंट अमेरिका ने भारत की धरती पे दिल्ली में खड़ा होकर बोला क्या कि जी हम चाइना वाली गलती नहीं दोहराएंगे, हम भारत को एक कॉम्पिटिटर नहीं बनने देंगे। और भारत चुप है। और जो मेरे मित्र कह रहे हैं, भाजपा के साथी प्रवक्ता, वो देखिए, जनरल साहब को आम आदमी का नमस्कार करता हूं। देखिए, ये जो
इंडियन एक्सप्रेस में जो छपा था, ये जनवरी का डेटा है जो ऊपर आ रहा है, और ये अप्रैल का डेटा ऊपर आ रहा है लास्ट ईयर का, और जनवरी इस ईयर का डेटा कहाँ है? बिल्कुल नीचे। तो आप कह रहे हैं बंद नहीं किया, अरे बंद नहीं किया, कम तो कर दिया। अब ये आप लोग कह रहे थे कि भाई कहाँ ये कहाँ अमेरिका ने कहा, अरे भाई अब तो मान लो, ऐसी कौन सी मजबूरी है अमन जी, आप इतने बड़े देशभक्त पत्रकार हैं, पूछ लीजिए हमारे भाजपा के प्रवक्ता साथी से, ऐसी कौन सी मजबूरी है? एप्स्टीन फाइल मजबूरी है या अदानी फाइल मजबूरी है? अगर मोदी जी को लगता है कि उनके प्रधानमंत्री होते भारत ब्लैकमेल होता रहेगा, सोमनाथ जी, मैं तो आपकी कृपया सारे करके माननीय सारे मोदी जी सवाल को रिजाइन मैं कर आपके देना लूंगा चाहिए सोमनाथ और जी। छोड़ देना चाहिए ठीक है प्रधानमंत्री सोमनाथ जी, का पद। आपके सारे इससे सवाल भारत माता सारे के सवाल अस्तित्व आपके का सही हैं। बस इतना बता दीजिए, क्या भारत ने तेल खरीदना रूस से बंद कर दिया था? आप भी लर्नेड लॉयर हैं सर, इतने सीनियर हैं। मैंने माननीय अमन जी, मैंने कहा दिखाया आपको, इंडियन एक्सप्रेस का नहीं, छपा हुआ है। तो क्या खत्म कर दिया? कहाँ रूस लास्ट से तेल जनवरी में खरीदना हमने बंद कर दिया था क्या? भाई आपको देखिए, आप अगर उसको मैं पूछ रहा हूं सर आपसे, मेरी जानकारी कम होगी, 40% आपकी पे ले शायद आए ज्यादा हो। होगी। 40% पे ले आए हो, जो 40%? पहले कितना लेते थे हम? जो आपका ये 39.5 था इन द मंथ ऑफ अप्रैल लास्ट ईयर। जी जी। नाउ इट इज 19। ऑलराइट, सो क्वेश्चन हियर इज, तो हम रूस से खरीद रहे थे, इसका मतलब हम दबाव में नहीं आए। नो, क्वेश्चन हियर इज अमन जी, उन्होंने कहा कम करिए, कम करना शुरू कर दिया। अगर आज अमेरिका ये कह रहा है अमन जी, तो जो मेरे नेता ने कहा, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट की नीति, जैसे अमेरिका फर्स्ट की नीति वो अपना रहे हैं, हम क्यों नहीं कहते इसके एम्बेसडर को बुला करके कि भाई तुम्हारी हिम्मत कैसी इस प्रकार की बात करने की? मुश्किल क्या हो रहा है अमन जी? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या हो रही है, आज तक आप ये नहीं कह पाए, देखो आप बनना चाहते हैं विश्वगुरु, भाई जब जो इसको हमने फादरलैंड कह दिया इजराइल को कि इजराइल फादरलैंड है हमारा, तो फादरलैंड इजराइल का फादर अमेरिका, अगर वो आज इस प्रकार की उलझुल बातें कर रहा है, तो क्या हमारी ड्यूटी नहीं बनती है? और माननीय जनरल साहब को प्रणाम करता हूं, सोमनाथ जी, नहीं सोमनाथ जी, बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, ये आपको क्लियर करना होगा, या तो वो उलझुल बातें कर रहा है या वो सही बोल रहा है। अगर आप उलझुल है तो उसकी बातों पर मत भरोसा करिए, अपनी सरकार पर भरोसा करिए। अगर वो सही बोल रहा है तो उसकी सारी बातों को सही मानिए। वो बोलता है मोदी टफ नेगोशिएटर है, भारत कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अब एक बार जवाब ले लेते हैं, आपने जो बोला सर जवाब ले लेते हैं। शहजाद जवाब देना चाह रहे हैं। मैं सर मैं एक शहजाद जवाब दे देते हैं, फिर सोमनाथ जी मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। शहजाद पूनावाला जवाब दे दीजिए। शहजाद पूनावाला बताइए भाई, बोलिए शहजाद पूनावाला। आपने कम कर दिया, वो कह रहे हैं खरीद रहे हैं, ऐसा नहीं है, उन्होंने बोला खरीद रहे हैं रूस से तेल, वो मान रहे हैं सोमनाथ जी, खरीद तो रहे हैं लेकिन आपने कम कर दिया है। शहजाद पूनावाला, रूस से तेल खरीदना। फिर अनुराग आ रहा हूं। देखिए, इससे पहले इनका नैरेटिव था कि देखो बंदूक सिर पे रख दी है, आपको ट्रेड डील साइन करवा दिया है, 50% से 18% इस कंडीशन पे आया है कि पूरा तेल बंद कर दो रशिया का। ये कल तक नैरेटिव था। आज नैरेटिव अब चेंज करके, गोल पोस्ट चेंज करना, वैसे मधुशाला कर देना पाठशाला के बदले और शीश महल बना देना 2 BHK के बदले, ये सब चलता रहता है इनका। तो अब गोल पोस्ट शिफ्ट करके बोल रहे हैं तेल कम कर दिया। अब अमन जी आपका शो रिसर्च वाला शो है, तहसीन भी भला रिसर्च करने वाले व्यक्ति ही माने जाते हैं। जरा उस समय पर जब ये कम हुआ है परचेस, उस समय पर इंटरनेशनल क्रूड ऑयल का दाम और रशियन क्रूड ऑयल का दाम देख लीजिए। अगर रशियन क्रूड ऑयल हमें सस्ते में नहीं मिल रहा है और कहीं और जगह हमें सस्ते में मिल रहा है, तो रशिया की इकोनॉमी बढ़ाने के लिए मैं अपने लोगों का नुकसान करके वो महंगा तेल खरीदूं। मतलब गजब है भाई, ये कहां से आते हैं ये लोग? अरे भाई, भगवंत मान की सॉवरेंटी नहीं है केजरीवाल के चलते, पर भारत की तो है ना। तो भारत अपने हितों के हिसाब से, और अगर ब्रेंट के बदले रशिया तेल सस्ता होगा तो रशिया खरीदेंगे, अगर ब्रेंट सस्ता होगा तो ब्रेंट खरीदेंगे, अगर वेनेजुएला सस्ता होगा तो वेनेजुएला खरीदेंगे। नहीं, पर सोमनाथ जी का क्या है? सोमनाथ जी का यह लक्ष्य है कि नहीं, यहां पर 1 पे 1 फ्री मिल रहा था, अब यहां पर 1 पे 1 फ्री नहीं मिल रहा है, तो मिल नहीं, मतलब उनका ये कैलकुलेशन रहता है। ये 1 पे 1 फ्री वाले हैं, अनुराग को भी बोलने देते हैं। ये क्रूड ऑयल का बैरल छोड़ दो, अनुराग की आंखें बंद हो वाले गई थी। हैं अनुराग जी, ये बैरल नहीं बोतल वाले हैं। मैं उस तरफ नहीं जाते हैं। कर दूं इनको। अच्छा चलिए 10 सेकंड, हाँ बोलिए 10 सेकंड रिबट करिए। क्या है कि आज शहजाद जो है ना, वो बिल्कुल अरे बैरल और बोतल में अंतर है। ये ट्रम्प हो गया है। वो क्या रहा है कि जब आपके पास तथ्य नहीं हो, जिस प्रकार से इन्होंने नीतीश कुमार की हालत करी है, वही हालत आज अमेरिका हिंदुस्तान कर रहा है। मुश्किल क्या हो रहा है ना इनका,
इनसे जो एप्स्टीन फाइल में ऐसी कुछ चीज दबी हुई है, पूछ दबा रखी है दबा करके। अच्छा। मोदी जी का मुंह नहीं खुल रहा। मैं कह आप रहा हूं बताओ कि भाई क्या भारत दबी को अगर हुई है? कार्य बता दो करते क्या हो दबी हुई है? तो छोड़ दो आप बता दो प्रधानमंत्री दबी हुई का क्या पद। है? बहुत सारे अच्छे सोनिया, लोग भी बता दो। होंगे भाजपा के अंदर, खोल दो राज, खोल उनको दो। दे दो। मैं कह रहा हूं कि भाई अगर सोनिया जी, आपको खोल दो लेकर राज। के भारत ब्लैकमेल हो चले रहा है, चुनौती अनुराग खोल दो अनुराग राज। दीजिए अनुराग पद अनुराग 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 खोल अनुराग दो, खोल भदौरिया, दो, खोल दो अनुराग राज, आपको भी खोलो, लगता है, अनुराग आपको भी लगता है भारत अमन भारत जी को ब्लैकमेल बोलो हो रहा है? राज खोले। नहीं नहीं, भारत ब्लैकमेल हो रहा है, आपको भी लगता है अनुराग भदौरिया? देखिए सवाल ये है कि आप सारा जवाब आप खुद ही दे रहे हो। मुझे लगता है जब मैं बोलूँगा तो आप समझ जाओगे। आप एक ही सवाल बार बार बोल रहे हो, क्या रसिया से हिंदुस्तान ने तेल लेना बंद कर दिया? बिल्कुल। जहाँ पे आप 2025 तक, दिसंबर तक आप 1.8 मिलियन बैरल प्रतिदिन खरीद रहे थे, अब आप 1.2 पे आ गए। एक बात, धीरे धीरे कम करते जा रहे हो और कम हो जाएगा। इतना कम आप जब आपने 2-3 महीने में कर दिया। तीसरी बात, जो बात अच्छा, बंद नहीं बीजेपी के किया है, कम प्रवक्ता किया कह रहे है। थे, ठीक है। कच्चा तेल अगर वहां सस्ता है, अब मैं अपनी बात कह लूं पूरी। नहीं, अच्छा, मुझे जब clear वहां हो गया। सस्ता अगर किसी जगह मिलेगा तो क्यों नहीं लेंगे? रसिया का हमेशा से सस्ता रहा है, 60 से 65 रुपए रहा है प्रति डॉलर बैरल के हिसाब से, और दूसरी जगह 70-75 रहा है। वो आप अपना देख लीजिए। तीसरी बात, अमेरिका ने हमेशा तो हमारे ऊपर धमकाने की तो कोशिश की ना। पहले जब सरकारें थी तो 2 से 3% टैरिफ लगता था, उसको बढ़ा के 150% कर दिया, और फिर 150% से घटा के 18% कर दिया। मतलब अभी भी हमारे 15% हमारे ऊपर ज्यादा लग रहा है, और हम ढोल पीट रहे नहीं, हम जीत गए। तो सवाल उठता है कि फिर जब ट्रंप बार बार ये कहते हैं कि जब पहलगाम की घटना में जब हमने पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात की, तो कई बार उन्होंने बोला कि सीज फायर हमने कराया है। तो क्या पलट के हमने कहा कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? क्या आज जब ट्रंप साहब ने कहा कि नहीं, वहां से कहा गया कि नहीं हम छूट दे रहे हैं, तो हमने पलट के बोला क्या कि तुम कौन होते हो मुझे छूट देने वाले? हिंदुस्तान इतना मजबूत देश है, आप ट्रंप ने खुद ही अपने आप को फैक्ट चेक कर दिया। ऐसा कोई बयान आया? ट्रंप ने खुद ही फैक्ट चेक किया। ट्रंप ने बोला भारत तो शाहबाज को मार देता। क्या 3.5 करोड़ लोग मरने वाले थे, भारत तो शाहबाज को मार देता। ये तो ट्रंप ने, आप लोग तो सिंदूर पर ही सवाल उठाते थे। सुन लीजिए, अब मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। ठीक है, इस बात का जवाब आप दे रहे हो तो इसका क्यों नहीं दे रहे हो कि बार बार कहता सीज फायर हमने कराया है? इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो कि कह रहा है कि नहीं हमने छूट दी है 30 दिन की? कहते आप झूठ बोल रहे हो। आप कौन होते मुझे छूट देने वाले? अच्छा, आपको ट्रंप पर भरोसा है? छूट की बात ट्रंप पर भरोसा है? सवाल उठता है ट्रंप पर भरोसा है? नहीं पूछ रहा हूं। किस सरकार को है नहीं, ये बताए पहले। आपको है ना, आप उनकी बातों को इतना कोट कर रहे हैं, आपको भरोसा है? क्या गलत बोला? अरे सारा देखिए, दिक्कत क्या हो गई आजकल कि सारा जो जवाब है ना विपक्ष से मांगा जाता है। ये चिंता का विषय हो गया है। अनुराग भाई ऐसा नहीं है, अनुराग भाई प्रॉब्लम ये है लेकिन कि जवाब आपको अपनी मांगा सरकार जाएगा? से ज्यादा ट्रंप पर भरोसा है। अगर ट्रंप पर वाकई इतना भरोसा है तो ट्रंप तो मोदी को टफ नेगोशिएटर कहते हैं, फिर आप उसको भी मानिए। चलिए शहजाद जवाब दे दीजिए, फिर मैं तहसीन भाई आपके पास आ रहा हूं। प्रॉब्लम बस ये है, अगर आपको ये लगता है कि ट्रंप जो कह रहे हैं वो सही है, तो ट्रंप ने तो मोदी को टफ नेगोशिएटर बोला था। बोलिए सही का। मैं जवाब देता हूं। अरे 10 सेकंड बोल दो। मोदी ऑपरेशन सिंदूर में तो हम पाकिस्तान के 3.5 करोड़ लोगों को मार देते, बोल दिया, सही बोला। वही कह रहा हूं ना, आप पूरी बात मानिए फिर। अरे 10 सेकंड में जवाब दे रहा हूं ना। अच्छा 10 सेकंड बोलिए, 10 सेकंड। शहजाद 10 सेकंड बहुत देर बाद आया, 10 सेकंड दो भाई। देखिए सवाल है, जहां तक ईरान के वॉर की बात है, ईरान में 165 बच्चियों को जिस तरह से मारा गया, ये क्या मानवता की हत्या नहीं है? मैं आपसे सवाल पूछता हूं। और किसी भी राष्ट्र अध्यक्ष को मार देना, इसको तो हमें दुख ब्रिगेड, खेत ब्रिगेड बहुत पहले कर देना चाहिए था, और किया भी सरकार ने, लेकिन लेट किया। पहले करो ना, क्योंकि हमें वॉर से कोई लेना देना नहीं। हम तो शांति के चाहते हैं। हम चाहते हैं कहीं भी वर्ल्ड में यहाँ पे कहीं वॉर नहीं होना चाहिए। दो देशों की लड़ाई है, लोग मर रहे हैं, हम युद्ध नहीं, वहां पर भी मरे, इजराइल में भी मरे हैं 7 अक्टूबर के दिन। आपको एक ही चश्मा दिखता है, ईरान का चश्मा दिखता है, शहजाद पूना वाला। दोनों देशों की लड़ाई है, 2 देशों की लड़ाई है, लोग मर रहे हैं, ईरान में भी मरे हैं, इजराइल में भी मरे हैं। चलिए शहजाद भी गलत मारा है। ठीक है सर, हो गया। शहजाद पूनावाला, शहजाद आप बोलिए, फिर मैं तहसीन और जनरल प्रसाद आपके पास आऊंगा। चलिए बस करिए, मत चीखिए, बस करिए, रुक जाइए, रुक मैंने अपने भी खामनाई के लिए इतना आपको क्यों 10 गला सेकंड खराब दिया करना है, सर? ऐसे मत कीजिए जी मुझे बोलने दीजिए। प्रवोक ऑडियो मत बंद, कीजिए, ऑडियो वो बंद। ना शहजाद प्रवोक हो जाता है, चलते शहजाद रहते हैं। पूनावाला आप बोलिए। अमन जी प्लीज। हाँ, 4 बिंदु, अब मेरे भाई अनुराग ने 4 बिंदु उठाए, मैं एक एक करके सिलसिलेवार तरीके से जवाब देना चाहता हूँ।
सबसे पहले उन्होंने बोला कि ट्रंप ने बार बार कहा कि हमने निगोशिएट किया, हमने सीजफायर करवाई। उसका कैटेगोरिकल जवाब केवल MEA DGMO ने ही नहीं बल्कि मोदी जी ने खुद ट्रंप को मुंह पर बोला कि किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की आवश्यकता नहीं थी। और 2019 में भी बोला था, जब उन्होंने बोला था कि मैं कश्मीर में इंटरवीन करना चाहता हूं, वहां पर बैठकर व्हाइट हाउस में बोला कि थैंक यू बट नो थैंक यू मिस्टर ट्रंप। और बस ये बात नहीं, थरूर और राजीव राय ने भी ये बात मानी जब वो इंटरनेशनल डेलीगेशन में गए हमारे। तो अपने तो एमपीज की बात मानो भाई। दूसरी बात, 18 to 3% था, 3% से 18% बढ़ गया हमारा टैरिफ। अरे भाई अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है और सभी देशों पर ट्रंप ने 10% लगाया, सभी देशों पर पुरानी न्यूज पे लेकर आना है और झूठ फैलाना है और अनाप शनाप कुछ भी बोलना है। भाई खमेनाई राष्ट्रीय अध्यक्ष थे क्या? राष्ट्रीय अध्यक्ष थे खमेनाई? वो स्पिरिचुअल हेड थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे। उनकी वो किताब खुली कंडोलेंस की, तो कंडोलेंस जाकर भर के आ गए। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अनुराग जी प्लीज डिस्टर्ब मत कीजिए। आपको 165 बच्ची दिखी ईरान की, हमने भी बोला कि सिविलियन की डेथ नहीं होनी चाहिए पहले दिन पे। प्लीज सर, अनुराग जी मैं रिक्वेस्ट कर बीच में नहीं, रनिंग अनुराग जी कमेंट्री नहीं रिक्वेस्ट होगी, कर ऑडियो रहा बंद हूं, कर बीच में नहीं दीजिए। बोला, बीच में प्लीज नहीं कोई ऐसे मत बोलेगा, कीजिए। एक एक करके बोलेंगे। Please. ऑडियो बंद कर दीजिए शहजाद, 30 सेकंड अनुराग जी 165 बच्चियां जब मारी गई बम के द्वारा, उससे मच पहले हमने कहा कि किसी भी सिविलियन की कैजुअलिटी ना हो। डे 1 पे हमारा स्टेटमेंट है, क्योंकि हम पीस की साइड पर है। पर यूएई में भारतीय मारे गए ईरानी हमले में, आपने एक शब्द बोला क्या? कुवैत में भारतीय मारे गए, ईरानी प्रोजेक्टाइल से भारत के सेलर मारे गए, एक शब्द भारतीयों के लिए बोला हो? और ये केरला के लोग हैं, ये तहसील पुनावाला यहाँ पे बैठे हैं, केरला में चुनाव लड़ने जाएंगे, केरला के लोग इनको घुसने ना दे। ये केरलम के लोग तहसील पुनावाला को घुसने ना दे। ये ईरान के लिए तो बोलते हैं, पर जो भारतीय मारे गए उनके लिए एक शब्द नहीं बोला। मैं ये जानना चाह रहा था, देखिए पहले क्या हो रहा था? पहले हो रहा था रूस नहीं खरीदने की बात आई थी तो कहा मोदी ने सरेंडर कर दिया। अब खरीदने की बात हो रही है तो मोदी ने सरेंडर कर दिया। मेरे ख्याल से तहसीन भाई आपको ये तय करना होगा, जनरल प्रसाद में 1 मिनट में आपके पास आ रहा हूं। तहसीन भाई ये तय करना होगा, क्योंकि पहले नहीं खरीदने की बात आई तब का मोदी सरेंडर मोदी सरेंडर मोदी सरेंडर। अब ये खबर आई कि अब खरीदेगा तो आप लोग कह रहे मोदी सरेंडर। और ये देखिए, 2 मैं पेपर की कटिंग भी लेकर आया था सर, रॉयटर्स में 3 दिन पहले ही छप गया था। रूसी ऑयल डाइवर्ट हो चुके इंडिया की तरफ, रूसी तेल टैंकर, ये 3 दिन पहले छप गया था। ये ट्रंप, जो भी ट्रंप प्रशासन की तरफ से पोस्ट है, ये आप भी जानते हैं, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहे हैं भौकाल टाइट करने के लिए, अपने देश में शेखी बगार रहे हैं, वो आपको भी पता है। ये भारत ने ना रुका था तेल खरीदना, रुकना होता 50% पे रुक जाता तहसीन भाई, जब 50% लगाए तब रुक जाता, हम तब नहीं रुके तहसीन। मैं बिल्कुल मानता हूं, मैं आज पूरी तरह से आपके साथ हूं अमन भाई। मैं तो देशभक्त हूं, मैं तो ऑपरेशन सिंदूर के भी पक्ष में था, मैं तो पूरी तरह से आपके साथ हूं। ये भाजपा वाले, इनके प्रवक्ता सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरर पे ताली मार रहे हो, उड़ी मार रहे, सारे अखबार में आ गया कि देखो ये हमारा जादू, हमारा। हमने कहा, आप लोगों ने कहा, या आपका अंदरूनी मामला। 1 सेकंड सर, अभी बीच में मत बोलिए सर, बीच में मत बोलिए सर, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। आप आपकी मीडिया टीम को समझाइए ना, मुझे क्यों समझा रहे? उनको समझाइए ना, ऐसे उछले नहीं, मुझे क्यों समझा रहे? अब दूसरी बात, कौन है, किसकी बात कर रहे हैं? जो भी है देख ले, यार सारे अखबार में आ गए। नहीं कि नेशनल प्रवक्ता कह रहे ये देखो मोदी जी की जीत है, उसको कोर्ट ट्वीट करते कहा है सर। सेक्रेटरी ट्रेजरी के ट्वीट को कोर्ट ट्वीट करते भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता कहते हैं कि ये मोदी जी का जादू है। अब मैं कह रहा हूं कि मैं कहां से गलत है, तो आप अपना अंदरूनी मामला। अच्छा चलिए ठीक है, अब एक सवाल। अब दूसरी बात सर, दूसरी बात। अच्छा चलिए कंप्लीट मैं फिर से, हाँ बहुत संक्षेप में मैं कह रहा हूं, मैं फिर से मानता हूं कि मैं एक सॉवरेन नेशन हूं, लेकिन बार बार मेरी सॉवरेनिटी का अपमान करना, मैं मानता हूं मोदी जी फेक हो, ट्रंप जी फेक हुए और मोदी जी कभी सरेंडर नहीं करेंगे, बिल्कुल मानता हूं ट्रंप गलत कह रहे। लेकिन अगर आप मुझे अपमानित करोगे, बार बार अपमानित करोगे, ठीक है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, लेकिन कभी ना कभी तो एक रेड लाइन ड्रॉ करते आपको कहना कहेगा भाई अपमान करना बंद कीजिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर अभी अपमान हुआ ना, लेकिन फिर तहसीन भाई कहते हैं पीछे नहीं जाना चाहिए। 2013 में भी अपमान हुआ था, जब हमने ईरान से तेल खरीदना कम कर दिया था, तब अमेरिकी विभाग में आया था। एग्जैक्टली वही मैं कह रहा हूं ना, तो फिर तब सरेंडर था क्या? तो बोल दीजिए वो सरेंडर था, बोलिए वो सरेंडर था, फिर आप बोलिए वो सरेंडर था, फिर आप बोलिए वो सरेंडर था, फिर आप बोलिए ना वो सरेंडर था। फिर सर मैंने जो किया, देश की जनता ने मुझे सत्ता के बाहर निकला। अच्छा, ये इसका जवाब जनरल प्रसाद आप दीजिए। आपको लगता है ये पॉलिटिकल सवाल नहीं, ये जेनरिक लोगों का सवाल है? रेड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है। कभी कहता है सीजफायर करा दिया, कभी कहता है कि मैंने छूट दे दी। डिप्लोमेसी में सर क्या रेड लाइन ड्रॉ करने की जरूरत है, या जो शहजाद कह रहे हैं एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड? आपका टेक सर, जनरल प्रसाद, फिर सोमनाथ जी आ रहा हूं, शहजाद आ रहा हूं। फिर दोबारा मैं शुरू करूंगा एक ही सेंटेंस से
कि प्लीज़ आई एम नॉट अ पॉलिटिशियन, मैं सिर्फ मिलिट्री के एंगल से बात देखता हूँ। यस सर। अभी आपने डिबेट में सुना कि वहाँ लड़कियों के स्कूल में बच्चे मार दिए गए। देखिए, हमारा भारत का पक्ष बिल्कुल क्लियर है, दिस इज़ नॉट एन एरा ऑफ वॉर। क्यों? इस मारे कि जब भी युद्ध कहीं होता है कोलैटरल डैमेज बहुत होता है, अनइंटेंशनल डैमेज होता है। तो एक तो हुआ अनइंटेंशनल, हाँ डैमेज हुआ, बड़े दुख की बात है। दूसरा होता है डेलिब्रेट। 7 अक्टूबर की आपने बात नहीं की किसी ने भी। Yes. 7 अक्टूबर को किस तरह से बर्बरता हुई, किस तरह से बंदी लिए गए, किस तरह से औरतों को ट्रीट किया गया, किस तरह से बच्चों को ट्रीट किया गया, किस तरह से टेररिज्म हुआ, उसकी तो बात कोई नहीं कर रहा ना। तो प्लीज अंडरस्टैंड देयर इज अ डेफिनेट डिफरेंस बिटवीन डेलिबरेटली किलिंग पीपल एंड टेकिंग देम प्रिजनर्स एंड बंदीज फॉर ईयर्स टुगेदर एंड किलिंग देम, और दूसरा कोलैटरल डैमेज इन एन एरा which is not an area of war. This is not an era of war. We want to resolve everything diplomacy, by talking, by dialogue. At the same time, I just end my conversation by saying Yes. that you have to be very strong politically, you have to be very strong militarily. हमने 3 दिन में सिंदूर कला खत्म कर दिया, इसी मारे हम क्योंकि स्ट्रॉन्ग थे हम, और आज और स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। We want to make sure that we are adequately strong to take on any adversary सोमनाथ of भारती। modern technology. ठीक सर, सोमनाथ So भारती। please don't confuse ठीक these सर। people killed in शहजाद आ रहा Iran हूं। or people killed in Israel earlier. ठीक है सोमनाथ भारती, बार बार ये देखिए- बीजेपी कह रही है कि ये यूएस अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस कर रहा है, ये परमिशन वाला फालतू का ड्रामा, ऐसा कुछ नहीं है। और ये तो रिपोर्ट माननीय मेरे अमन पास जी, भी है सर, आपने- 3 दिन पहले ही रूसी तेल डाइवर्ट हो गया था सर। बोले प्लीज। माननीय अमन जी, आपने देखा था कि जब ये ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की अमेरिका ने, उस और इंडिया ने जब शोक जाहिर नहीं किया था, तो सारे चैनल्स लगे हुए थे जस्टिफाई करने में कि वो खराब है, जो खुमैनी साहब बहुत खराब थे, ये थे वो थे। अब जाकर के जब विक्रम मिस्त्री ने अपना शोक व्यक्त कर दिया तो भाजपा कह रही हमने ठीक कर दिया। तो कारण क्या है? देखिए, गलत को गलत कहना पड़ेगा। अगर ईरान का जहाज अमेरिका के भारत के निमंत्रण पे आया था हिंदुस्तान के अंदर, और जब अपने घर जा रहा था, अगर यूएसए भारत के बहुत करीब उसको बॉम्ब कर देता है, तो आपको गलत कहना पड़ेगा, स्टैंड लेना पड़ेगा। ईरान अब कह रहा है ना, पूछ रहा है ना आपसे कि भारत ऑफिशियली कंडेम करे यूएस के अटैक को, तो हो कह रहा है कि विश्व बनना चाहते हैं, तो आपको शहजाद दबाव में आप लोग उठना पड़ेगा, बहुत बोलना अमेरिका पड़ेगा। के दबाव में, आपके मेहमान के जहाज को डुबो दिया, छूट वाली बात कर दी, सीज फायर की बात कर दी, बहुत दबाव में आप लोग। देखिए सोमनाथ भारती ने अपने घर पे एक पार्टी रखी, वहाँ पे 2 आम आदमी पार्टी के नेता है जिनका पहले से झगड़ा था। फिर वो सोमनाथ जी के घर से निकल गए और अपने गली मोहल्ले में गए, तब एक ने दूसरे की हत्या कर दी, पुरानी रंजिश थी। तो सोमनाथ भारती जिम्मेदार होंगे क्या? फिर ये लॉजिक से सोमनाथ भारती को पकड़ो, जेल में डालो।